नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर ने दी दस्तक, 25,000 के पार हुआ कोरोना संक्रमण का दर। जयपुर में 2 संक्रमित की हुई मौत। पीएम सुरक्षा में चूक का मामला, हनुमानगढ़ में बीजेपी ने मौन व्रत रखकर दिया धरना प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बानसूर में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम का सौंपा ज्ञापन। अवैध खनन और पहाड़ों के पेड़ों की कटाई का सौंपा ज्ञापन। शिकायत पर ग्रामीणों को ही दी धमकी। अलवर में प्रशासन का चला पीला पंजा, जिला कलेक्टर के निर्देश पर की गई कार्रवाई। चारागाह भूमि को करवाया गया अतिक्रमण मुक्त। चौमू में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कम्बल बेचने वाले चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ जारी। कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर का खौफ देख चुकी राजस्थान की जनता के लिए इस बार तस्वीर कुछ हद तक की सुखद जरूर है, लेकिन राज्य में तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। कोविड-19 की गंभीरता के लिहाज से लहर में प्रदेश के लोग वायरस को मौत देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि वायरस के जो लगातार मात देने की तैयारियों में है, वहीं कोविड-19 शंका ग्राम बढ़ने की ही असर है। इस बार 19,022 एक्टिव मरीज मिले हैं, वहीं साथ ही 44.5 और साथ ही कोविड-19 के प्रदेश में विभिन्न जिलों के सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज भी करवा रहे हैं। सोमवार तक के आंकड़ों के मुताबिक राज्य की रिकवरी दर 96.3% रही है। राज्य के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बताया है कि राज्य में भारत सरकार की ओर से चिन्हित की गई महत्वपूर्ण दवाइयों का 30 दिन पर्याप्त बफर स्टॉक है। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड प्रवीण भार्गव जुड़ रहे। जी प्रवीण जी, पहले तो ये बताइए कि कोरोना की जो लहर है, तीसरी लहर की आशंका ये राजस्थान में जताई जा रही है, इसको लेकर के क्या कुछ कोरोना को लेकर के गाइडलाइंस जारी की गई है राजस्थान में? जी अंजलि, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस हिसाब से कोरोना की जो गाइडलाइन जारी हुई है, वो तीसरी बार गाइडलाइन प्रदेश में जारी की गई है और राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 6,095 केस ऐसे सामने आए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे बड़ी भयावह स्थिति ये है कि राजस्थान में 25,000 केस अब तक हो चुके हैं। गाइडलाइन की अगर बात करें तो पिछली बार जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें 12वीं तक के जो बच्चों की स्कूल थी वो 30 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए थे। वहीं रात 8 बजे तक सभी जो बाजार हैं वो बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शहरों में 50 और गांव में 100 लोगों की भीड़ ही इकट्ठी की जाएगी, जो शादी समारोह है और अन्य आयोजन है उनके लिए। इसके अलावा जो हमारे जो प्रमुख पर्व हैं जैसे कि लोहड़ी है, मकर संक्रांति है, इसके लिए भी निर्देश किया गया है कि वो लोग घर में ही रहकर इस त्योहार को मनाएंगे। जी अंजलि। जी प्रवीण जी, एक और सवाल है हमारा आपसे कि जो जैसा कि आपने बताया कि बाजारों में सख्ती बरत ली गई है और साथ ही साथ जो सख्ती है, पुलिस प्रशासन किस तरह से वहां की अलर्ट नजर आ रही है? इन सख्तियों के मान को, सख्ती जो है उनको पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन के क्या कुछ कदम हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि पुलिस प्रशासन भले ही मुस्तैद हो, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें इसकी जागरूकता न होने की वजह से जो मास्क की जो बात कही जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही जा रही है, सैनिटाइजेशन की बात की जा रही है, तो ये कहीं देखने को नजर नहीं आ रही है। अब प्रशासन या सरकार चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार के जो नियम बनाए हैं लॉकडाउन के या कोरोना के जो प्रोटोकॉल है, उसकी पालना प्रॉपर नहीं की जा रही है शहर में। हमने कल भी जाके जायजा लिया था बाजार में, तो हमने देखा था कि भीड़ भरी हुई थी मार्केट में। इस तरह से लोगों का इकट्ठा होना कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है नाकामी नजर इसमें दिखने को मिल रही है। और अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से केस बढ़े हैं जयपुर में और प्रदेश में, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति इससे अछूता नहीं रहा है। चाहे हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ही बात कर ले तो वो भी यहाँ पर इस कोविड की लहर में आ गए हैं। इसके अलावा आज की खबर और बता दूं मैं अंजलि आपको, तो उनकी खुद की पत्नी भी कोविड में आ चुकी हैं, उनको भी इस बार तीसरी लहर घेर लिया है उनको भी। जी अंजलि। जी, जैसा कि आपने बताया कि कोविड के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही जो नेता से लेकर के आमजन है, कोई भी इससे अछूता नहीं नजर आ रहा है। वहीं साथ ही लोगों में जागरूकता की भी कमी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कई बार जागरूकता अभियान देखे गए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जागरूकता अभियान जो है वो काम नहीं आ पा रहे लोगों को जागरूक करने के लिए?
नहीं अंजलि, बिल्कुल आपका कहना सही है कि जागरूकता की बात अगर हम करते हैं तो प्रशासन जागरूक जरूर कर रहा है जनता को, लेकिन सिर्फ जागरूक कर देने से ही काम नहीं चलेगा। यहाँ पर प्रशासन को थोड़ी सी सख्ती जरूर बरतना पड़ेगी, क्योंकि जब तक सख्ती नहीं होगी, जब तक लोगों को रोका नहीं जाएगा, टोका नहीं जाएगा, तब तक जनता जागरूक संभव नहीं है कि जनता जागरूक होगी। कि एक बार के शहरी लोगों को जरूर हम लोग बोल सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनको समझा सकते हैं, लेकिन जो गांव से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग शहरों में आते हैं, बाजार हाट बाजार में अपनी भीड़ बनाते हैं और वो लोग बिना मास्क के आ रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो प्रशासन की भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाकामी है इसमें, कि प्रशासन बिना सख्ती के काम कर रहा है, सिर्फ बोल देता है कि मास्क लगा लीजिए। अब भले ही प्रशासन ने मास्क लगाने को लेकर चालानी की कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, लोगों को रोकना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी एक सख्ती जैसी होनी चाहिए प्रशासन की, वो शक्ति कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। जी अंजलि। जी, जैसा कि आपने कहा कि सख्ती नहीं नजर आ रही पुलिस प्रशासन की तरफ से, कहीं ना कहीं कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उसका कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है। तो ऐसे में जो वहां के लोग हैं वो जागरूक नहीं हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि प्रशासन की तरफ से कौन से ऐसे अभियान चलाने चाहिए जिससे लोगों में जागरूकता फैलाई जाए और कोरोना के जो बढ़ते केसेस हैं उन पर नियंत्रण पाया जा सके? अंजलि देखिए, ये जो है जागरूकता वाली बात आप जो कह रही हैं, ये बात सही है कि जागरूक होना चाहिए, लेकिन अकेला काम ये प्रशासन का नहीं है कि प्रशासन जागरूक हो। जनता को भी इस बारे में ध्यान देना होगा कि ये जो कोरोना की तीसरी लहर है, ये बहुत बड़ी और गहरी लहर है। इसमें जिस प्रकार से प्रशासन जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, तो जनता को भी इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जनता को भी इस बारे में ध्यान देना होगा कि हम पिछली बार 2 साल से कोरोना से जूझ रहे हैं, इस महामारी में हम पिछली बार कितना नुकसान उठा चुके हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जनता जागरूक नहीं होती है। इस बार भी जनता ने प्रशासन ने कई बार जागरूक करने की कोशिश की। इसके पहले भी गाइडलाइन जारी की हुई थी पिछले, जब से कोरोना अनलॉक हुआ है तब से, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने मास्क लगाना छोड़ दिया, भीड़ बढ़ाना शुरू कर दी। मॉल्स खुले थे तो मॉल्स में लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया, सिनेमा हॉल्स में लोग आने लगे, बाजार में भीड़ बढ़ने लगी। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये जो पूरा मामला है, इसमें जनता को खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा, साथ साथ में प्रशासन को भी सख्ती बरतना पड़ेगी और सरकार को भी कुछ कड़े नियम और लागू करना पड़ेंगे, तब जाके हम इस लहर से बच पाएंगे। प्रवीण जी, जैसा कि आपने कहा कि जागरूकता अहम भूमिका, वहीं साथ ही ये बातें भी सामने आ रही कि जो प्रदेश है उसने कोरोना को मात देने के लिए तैयारियां कर रखी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से हैं कि कोरोना को वो मात दे सके, बढ़ते केसेस पर कंट्रोल कर सके? देखिए, एक तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोला है कि जिस तरह से हजारों की संख्या में खुद डॉक्टर्स भी इस कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में आ गए हैं और वो भी इससे अछूते नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बारे में बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं कि प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है उसकी अनिवार्यता को रखते हुए आंशिक रूप से जो लॉकडाउन लगाया है, उसमें रविवार पूरी तरह से शहर बंद रहेगा और इसके अलावा सोमवार से लेकर मंगलवार तक रात्रि कालीन कर्फ्यू भी जारी कर दिया है यहाँ पर। इसके अलावा जितने भी जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में बिस्तर, जो बेड की व्यवस्था होनी चाहिए, मरीजों को जो इलाज के लिए जो सुचारू रूप से, जो नियमित रूप से चिकित्सक की सहायता मिलनी चाहिए, वो मिलना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन जो है वो अपने आप में मुस्तैद नजर आ रहा है। इसके अलावा जो गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन के मुताबिक सरकार और जनता को एक साथ जागरूक होकर काम करने की यहाँ पर आवश्यकता है। आपने कहा कि सरकार और जनता दोनों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, तभी जाके जो कोरोना के केसेस हैं उस पर हम कंट्रोल कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर में ज्यादा जानकारी देने के लिए। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की घटना से आक्रोशित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर करके अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसी क्रम में पूरे प्रदेश भर और साथ ही पूरे देश भर में बीजेपी अनुसूचित मोर्चे के कार्यकर्ताओं की ओर से मौन व्रत रख करके सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया है और साथ ही साथ राष्ट्रपति को भी ज्ञापन प्रेषित कर इस घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। श्री नरेंद्र भाई मोदी की 5 जनवरी को पंजाब यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा के साथ जिस प्रकार का षड्यंत्र किया गया, खिलवाड़ किया गया, इस घटना से राजस्थान समाज का एससी वर्ग, मजदूर, गरीब, किसान और दलित वर्ग बेहद परेशान और दुखी है। इसी बात को लेकर आज पूरे देश भर में एससी मोर्चा भाजपा राजस्थान द्वारा एक मौन धरना हमने रखा है और मौन धरना होने के बाद हम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, जिसमें हम मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक हुई, इसके पीछे षड्यंत्र क्या था, उसकी संपूर्ण जांच की जाए और जो भी दोषी हैं
उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बानसूर उपखंड क्षेत्र के ग्राम रामपुर में खनन माफियाओं द्वारा हो रहे अवैध खनन को लेकर के आज ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी के रीडर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा है। आपको बताते चले कि ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया है कि रामपुर कस्बे के पास प्रेमदास के बाग में अवैध खनन और ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के पास ही रामपुरा में पेड़ों की कटाई का कार्य जोर शोर से चल रहा है। वहीं इसको लेकर के ज्ञापन में वन विभाग के अधिकारी, रेंजर और फॉरेस्ट की मिली भगत से अवैध खनन भी करवाया जा रहा है। वहीं साथ ही साथ ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब इसकी शिकायत वन विभाग के अधिकारियों को दी गई तो उल्टा ग्रामीणों को धमकाते हुए ही नजर आए। जहां शिकायत करनी है करो, ये कार्य ऐसे ही चलता रहेगा। अरे जंगल कटता है, कोई भी सुनाई नहीं लेते है। फॉरेस्ट की, उनकी रेंजर की मिली व्यक्ति है और कोई सुनाई नहीं लेते हमारे। अरे जंगल कट रहा है, अब भी कट रहा है दमादम, और फाड़ कट रहा है दमादम सू लग रहा है दमादम, और कोई सुनाई नहीं लेते। फाड़ में कोई गरीब जाते हैं, उसको पकड़ बंद कर देते हैं, गीला लकड़ करता है। अरिया बांस लाते, अरिया बांस लाते है दमादम सूर, कोई सुनाई नहीं लेती है हमारी। और आगे नहीं सुनाई ले गए तो हम रोड। सरपंच ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा के गांव जटोली में करीब 30 सालों से 2 परिवारों ने चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत द्वारा जिला कलेक्टर और साथ ही एसडीएम को दी गई थी। जिसके बाद से तहसीलदार खेमचंद सैनी ग्राम पंचायत सरपंच की मौजूदगी में जेसीबी द्वारा पक्के मकानों को तोड़वाया गया है और साथ ही साथ अतिक्रमण मुक्त भी करवाया गया है। के ग्राम बिचपुरी में एक काफी पुराना चारागाह का अतिक्रमण था, जिसकी पहले 91 की रिपोर्टें की गई थी। उन रिपोर्टों को अगेंस्ट में अतिक्रमी जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ अपील की थी, जिसमें तहसीलदार ने बेदखल किया। उसकी अपील जिला कलेक्टर महोदय की थी। जिला कलेक्टर महोदय ने उनको बेदखल करने के आदेश दे दिए। इसी में ग्राम पंचायत और अतिक्रमी दोनों हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने भी इसको अतिक्रमी मानते हुए इसको बेदखल करने के आदेश जारी किए, जिनकी पालना में हमने पुलिस जाब्ता मांगा। खबरें राजस्थान में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस।